Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel Study with Sarshad Zeeb 2। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ टेक्नोमेट्री इस चैप्टर को रीड करेंगे। इसमें जी सबसे पहले जी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे हम किसके, टेक्नोमेट्री के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। टेक्नोमेट्री बेसिकली होती क्या है, द वर्ल्ड टेक्नोमेट्रिक हैज़ बीन डिवाइड फ्रॉम द थ्री ड्रग वर्ल्ड। जो टेक्नोमेट्रिक वर्ल्ड है वो तीन लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है जी, तीन लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है। पहला जी ट्राई मतलब थ्री, गोना मीन एंगल्स एंड मेटॉन मीन मेजरमेंट्स। तो जी टेक्नोमेट्रिक्स तीन लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, थ्री एंगल्स मेजरमेंट। टेक्नोमेट्रिक का मतलब होता है थ्री एंगल्स मेजरमेंट, ठीक है जी। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल की मेजरमेंट। टेक्नोमेट्रिक को हम ट्रायंगल की मेजरमेंट कहते हैं। अब सबसे पहले तो एंगल क्या होता है, एंगल को हम रीड करेंगे। एंगल क्या होता है, एंगल टू रेज विद कॉमन स्टेयरिंग पॉइंट फॉर्म एंगल। दो कॉमन रेज को हम एंगल कहते हैं। दो हमारे पास जो कॉमन रेज हैं, ये एक ये रेज है और एक ये रेज है, ये दो कॉमन रेज हैं, इसे हम एंगल कहते हैं, ठीक है जी। एंगल के बाद हम डिग्री को पढ़ते हैं। डिग्री क्या होती है, इफ़ दिस सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस इज डिवाइड इनटू 36 इक्वल पार्ट। अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो हम इसे डिग्री कहते हैं। इन लेंथ दी एंगल हम उसे डिग्री कहते हैं, इसका आर्डा डिग्री, ठीक है जी। डिग्री के बाद हम रेडियन को डिस्कस करते हैं। रेडियन क्या होती है, अ रेडियन इज़ अ मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर ऑफ अ सर्कल। रेडियन होता है जी सर्कल के सेंटर एंगल से आर सर्कल तक जो फासला होता है, सेंटर एंगल से सर्कल के आर के तक जो फासला होता है वो हमारे पास से रेडियन कहलाता है, हम इसे रेडियन कहते हैं, ठीक है जी। अब जी रेडियन के बाद हम एक प्रूफ देख लेते हैं। ये पेपर में एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए। ये देख लेते हैं थ्योरम नंबर 1। इसमें कहता है कि प्रूव डैट एल इज इक्वल आर थीटा। एल हमारे पास सर्कल की लेंथ है और ये जी थीटा हमारे पास सेंट्रल एंगल है उसका बीच, ये वाला एंगल है, और जी आर हमारा रेडियस है, क्या नाम है, आर ऑफ अ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के दरमियान का जो फासला हम इसे रेडियस कहते हैं, ठीक है जी। अब जी हम अपनी मशक शुरू करते हैं 9.1। हाँ जी ये जी 9.1 है। इसमें जी पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि जी आपने एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये जी डिग्री में दिया हुआ है, इसने आपने रेडियन में तब्दील करना है। डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में आपने इसे तब्दील करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, आपने इसे रेडियन में तब्दील करना है जी। सबसे पहले आपने 30 को मल्टीपल करवा देना है 1 डिग्री के साथ। 30 को मल्टीप्लाई करवा दिया 1 डिग्री के साथ। अब जी 30 मल्टीप्लाई जो 1 डिग्री है, आप ज़रा ऊपर आएँ जी। 1 डिग्री ये बराबर होती है हमारे पास, 1 डिग्री बराबर होता है 180 ओवर पाई। एक रेडियन इसके बराबर होता है 180 ओवर पाई, और एक डिग्री बराबर होती है पाई ओवर रेडियन के, ठीक है जी। अब हम इधर पाई ओवर रेडियन 1 डिग्री की जगह पुट किया तो ये जी 0 से कट गया, ये वाला 0 से कट गया, ठीक है जी। और जी ये आ गया जी 3 6 18, तो पाई ओवर 6 जी इसका आंसर आ गया, पाई ओवर 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 45 डिग्री। 45 डिग्री कहता है अब इसको रेडियन में तब्दील करो। तो 45 डिग्री को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 1 डिग्री के साथ, तो 1 डिग्री बराबर होती है पाई ओवर 180 के। तो आप जिसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो इनको कैंसिल आउट करके जी पाई ओवर 4 रेडियन इसका जी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 60 डिग्री है, आप इसको रेडियन में तब्दील करें तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई 1 डिग्री, एक के साथ इसे सिमिलरली मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सिमिलरली इसकी जगह पाई और 180 इसके साथ पुट कर दिया, तो अब ये 0 से कैंसिल आउट हो गया, 6 3 18 पाई ओवर 3 जी इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो कहता है कि 75 है, इसे आपने रेडियन में तब्दील करना, तो 75 को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 1 डिग्री के साथ, तो 1 डिग्री कहलाती है हमारी 1 डिग्री पाई ओवर 180, इधर पुट किया तो ये कैंसिल आउट होकर 5 पाई ओवर 12 रेडियन जी इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपने 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री को आपने रेडियन में तब्दील करना है, तो 90 मल्टीप्लाई 1 डिग्री,
सिमिलरली इसी तरह पाई ओवर 180, तो ये जी 9 9 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 9 2 18 पाई ओवर 2 इसका जी आंसर आ गया रेडियन। ठीक है, इसी तरह 105 है, इसको डिग्री में तब्दील करते हो तो इसी तरह जी 105 को एक साथ मल्टीप्लाई करवाया तो पाई ओवर 180 आ गया। अब जी कैंसिल आउट होकर जी ये जी 7 पाई ओवर 12 रेडियन जिसका आंसर आ गया। अब 135 है, तो 135 को आपने डिग्री में तब्दील करना है, तो 135 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो पाई ओवर 180 इसकी जगह 1 डिग्री की जगह आ गया, तो अब ये कैंसिल आउट होकर जिसका आंसर आ गया 3 पाई ओवर 4 रेडियन। अब इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 150 डिग्री है, अब इसको रेडियन में तब्दील करो, तो जी 150 को आपने कॉमनली 1 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद पाई ओवर 180 पुट किया और उसके बाद जी इसका आंसर आ गया जी 5 पाई ओवर 6 रेडियन। ठीक है जी, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये सबसे मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 10 डिग्री और 15 सेकेंड है। अब जी इसको आपने रेडियन में तब्दील करना है। किसी तरह जी 10 को आपने 10 तो वैसे लिख लिया ना डिग्री में, तो प्लस लगाया बीच, 15 को आपने 60 पर डिवाइड कर देना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपने 60 से इससे डिवाइड करवा दिया, तो 10 वैसे का वैसे आ गया, तो ये कैंसिल होके 1/4 आ गए। ठीक है जी, अब 10 4 40 होता है, तो 40 1 41, 41/4 जिसका आंसर आ गया। अब 41/4 को आपने मल्टीप्लाई करवाया पाई ओवर 180 के साथ, तो ये जी ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो 41 पाई ओवर 720 रेडियन जिसका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह जी ये देख लें, तो ये कहता है कि 35 पाई और 20 सेकेंड है, तो 35 को इसी तरह आपने प्लस करवा दिया 20/60 के साथ, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इस तरह आपने इसे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जी 35 प्लस 1/3, अब इसे कैंसिल आउट होकर 1/3 आ गया जी। अब जी 35 3 105 और प्लस किया 1, तो ये 106/3 इसका आंसर आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करवाना है आपने पाई ओवर 180 के साथ, तो ये जी कैंसिल आउट यहाँ होकर ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले नीचे से, तो ये आंसर आ गया 53 पाई ओवर 270 रेडियन। ठीक है जी, अब नीचे वाले में कहता है कि 120 सेकंड है और 20 मिनट्स हैं। ठीक है, अब आपने इसे किस तरह करना है, 120 को आपने 60 पर डिवाइड करवा देना है और 40 को आपने 60 × 60 यानी 3600 से डिवाइड करवा देना है। ठीक है जी, अब जी ये तो 0 0 से कट गया और 6 2 12, ये तो 2 आ गया, इधर 2 आ गया, प्लस 1/90, अब ये जी कैंसिल आउट होकर 1/90 आ गया। अब जी 90 2 180 और 180 प्लस 181/90, तो ये जी इनको मल्टीप्लाई किया पाई ओवर 180 के साथ, तो ये जी आ गया 180/18,200 रेडियन जी इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला भी 154 डिग्री और 200 मिनट्स, ये भी सिमिलरली इसी तरह आपने ये देख लें। उसके नीचे 0 डिग्री है, 0 डिग्री के साथ अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, 0 के बाद जी 33 मिनट्स आ गए, तो अब मिनट्स को किस तरह करना है, तो 3 को 3600 पर डिवाइड करवा दिया, 1/1200, तो 1/1200 से पाई और 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाले नीचे से, तो ये जिसका आंसर आ गया 1/21,600 रेडियन। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपने कन्वर्ट करना है जी फॉलोइंग रेडियन में। अब ये रेडियन में दिए हुए हैं, आपने इसे डिग्री में तब्दील करना है। ठीक है, रेडियन में ये दिए हुए आपने डिग्री में तब्दील करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि पाई ओवर 8, अब इसको आपने डिग्री में तब्दील करना है। ठीक है, पहले डिग्री में थे, रेडियन में तब्दील करने के लिए हम इससे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा देते थे। अब ये रेडियन में तो आप डिग्री में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको 180/पाई से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, 180/पाई से इसे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पाई ओवर 8 को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 180/पाई से, तो ये जी पाई ये वाला और ये पाई कट गया आपस में, तो 180/8 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो आप इसे डिवाइड करवाया तो 22.5 डिग्री जी ये इसका आंसर आ गया। आप इसी तरह भी लिख सकते हैं या आप इसे मिनट्स और डिग्री में भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे। अब जी पाई ओवर 6, तो पाई ओवर 6 को मल्टीप्लाई कराया 180/पाई से, पाई से कट गया, तो 180/6, तो इसे डिवाइड करवाया जी 30 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है,
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि π/4, इसी तरह π/4 को 180 से डिवाइड करवाया तो ये 45 जी इसका आंसर आ गया। पाई से कट गया, 180 को 4 पर डिवाइड करवाया तो 45 डिग्री जी इसका आंसर आ गया। इसी तरह π/3 को भी आपने इसी तरह ही करना है। उसके बाद π/2 को भी आपने इसी तरह ही करना है। उसके बाद 3π/4, अब जी ये 3π/4 ऊपर वाली पाई के साथ भी कुछ रकम आ गई है, तो 3π/4 को मल्टीप्लाई करवाया 180 के साथ, ये वाला पाई ये वाले पाई से कट गया। अब जी ये बच गया 3/4 प्लस 180। तो जी ऊपर वाले को पहले इन दोनों को डिवाइड करवाओ, जो आंसर आया 180 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा दो जी, 135 जी इसका आंसर आ गया, 135 डिग्री। उसके बाद ये भी देख ले 2π/3 है, तो 2π/3 को मल्टीप्लाई करवाएं 180 डिग्री के साथ, तो ये जी पाई से कट गया, तो अब ये रह गया 2/3 मल्टीप्लाई 180। अब इन्हें डिवाइड करवाएं और 180 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 120 डिग्री इसका आंसर आ गया। इसी तरह जी 7π/12 ये भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है ना। 5π/6 ये भी सेम इसी तरह ही है, और 9π/5 ये भी सेम इसी तरह ही है। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जी क्वेश्चन नंबर नीचे भी है, तो नीचे भी है कुछ क्वेश्चन, ये भी जी 11π/27 ये भी सेम उसी तरह ही है। 13π/16 ये भी उसी तरह ही है। 70π/24 ये भी उसी तरह ही है। 25π/36 ये भी उसी तरह ही है। उसके बाद 19π/32 ये भी इसी तरह ही है। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब जी निचला क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सर्कल मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। वो कहता है कि अगर 4 o'clock हो जाए तो उसका एंगल कितना बनेगा, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। एंगल इन 12 आवर्स, 12 आवर्स का जो एंगल है वो 2π है, ठीक है जी। 12 आवर्स का जो एंगल है वो 2π है, ठीक है जी। और एंगल इज़ 1 और एक और का जो एंगल है वो π/6 है, ठीक है जी। 2π को आपने डिवाइड करवा देने हैं 12 के साथ, तो ये जी π/6 जी इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो कहता है कि एंगल एट 4 o'clock, 4 o'clock पर जो एंगल होगा, आपने 4 o'clock है तो 4 को मल्टीप्लाई करवा देना π/6 के साथ, ठीक है जी। π/6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जी ये 2 को 3 से कट गया, और ये 2 2 4, तो ये 2π/3 रेडियन आ गया। अगर वो 4 o'clock पर है तो थीटा जी ये आ गया, ठीक है जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो कहता है कि फाइंड द थीटा व्हेन, ठीक है जी। फाइंड द थीटा कहता है कि थीटा आपने फाइंड करना है, तो L इज इक्वल 1.5 सेंटीमीटर है और R है 2.5 सेंटीमीटर, तो आपने थीटा मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है L इज इक्वल R थीटा, L इज इक्वल R थीटा। तो आपने थीटा मालूम करना है, तो L/R, तो 1.5 को 2.5 से डिवाइड करवाया तो जी थीटा आ गया 0.6 रेडियन। इसी तरह दूसरा है कि L इज इक्वल है 3.2 सेंटीमीटर और R इज इक्वल है 2 सेंटीमीटर, तो इन्हें डिवाइड करवाओ जी। 3.2 को 2 पर डिवाइड करवाओ जी, ये जी 1.6 रेडियन जी इसका आंसर आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि मुझे ये मैंने जो आपको समझाया तो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।